प्रणाम भगवान। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य स्वामी जी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज जी का ग्रंथ ऐलात शांति प्रकरण। स्वामी जी बताते हैं भगवान कि ब्रह्म में जगत कब, जब कल्पना है तब है और कल्पना नहीं है तो नहीं है। कल्पित जो वस्तु होती है वह कल्पना के अधिष्ठान से जुदा नहीं होती, कल्पना के प्रकाशक से जुदा नहीं होती। इसलिए आत्मा से जुदा न प्रलय काल है, न सृष्टि काल है और न काल की आदि है, न अंत है। यह कहो कि हमने काल का आदि अंत देखकर निर्णय किया कि मध्य भाग में वह जगत है, तो यह बिल्कुल गलत है। अब दूसरी बात देखो, ब्रह्म में यह जगत कहाँ है? समूचे ब्रह्म में है कि ब्रह्म एक हिस्से में है या ब्रह्म के बाहर है अथवा ब्रह्म के भीतर है। समूचे ब्रह्म में अगर इसकी कल्पना करते हैं तो क्या आपकी कल्पना में समूचा ब्रह्म आ गया या गलत हो गया? यदि कहो कि ब्रह्म में एक हिस्से में है तो जिसका समूचा रूप ध्यान में नहीं आया, उसमें एक हिस्सा कल्पना के सिवाय और क्या हो सकता है? और यदि कहो कि ब्रह्म के बाहर है यह जगत, तो तुम्हारा ब्रह्म ही छोटा हो गया। और यह कहो कि ब्रह्म के भीतर है जगत, तो क्या ब्रह्म में कोई पोल होगी? ब्रह्म में जो बाहर और भीतर का भेद है वह ब्रह्म को देखे बिना, ब्रह्म को जाने बिना ही है अज्ञान मूलक। ब्रह्म में बाहर और भीतर का समूचे ब्रह्म का और अधूरे ब्रह्म का भेद केवल कल्पना से होता है। ब्रह्म जगत कहाँ है? बोलो, जहाँ कल्पना है वही है, परंतु कल्पना तो मुझ में ही है, इसलिए तुम में ही है। लेकिन आप तो अपनी कल्पना छोड़ नहीं सकते, तो बनी रहने दो, पर यह समझो कि मेरे स्वरूप में यह कल्पना है। अब तीसरी बात देखो, ब्रह्म में यह जगत क्या है? यदि ऐसा सोचोगे तो जो पोथी में लिखा हुआ है वही बोला जाए, तब तो बात गड़बड़ा जाएगी। फिर तो प्रवचन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ लो घर में। ब्रह्म में यह जगत जड़ है कि चेतन है? कहो कि चेतन है, तब तो चेतन अर्थात दो चेतन हुए। एक चेतन का ज्ञान दूसरे चेतन को होता है कि नहीं, यह विचार करके देखो। जिसका ज्ञान होता है उसी को जड़ बोलते हैं, और जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है उसको चेतन बोलते हैं। माने जो अपने जानने के लिए पराधीन है उसका नाम जड़ है, और जो दूसरों को जानता है और स्वयं ज्ञान स्वरूप है उसका नाम चेतन है। यह जगत चेतन तो है, यदि जड़ है तो चेतन के पराधीन है कि स्वाधीन है? बोले, बिना चेतन के तो जड़ जगत का ज्ञान ही नहीं होगा। जगत की सत्ता सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? जगत की सत्ता सापेक्ष है, माने जगत ज्ञान से प्रकाशित होता है। तो क्या ज्ञान से भेद प्रकाशित होता है कि वस्तु प्रकाशित होती है? इसमें विवेक है। यदि कोई निराकार निर्विकार जड़ प्रकाशित होता है तो निर्विशेष होने से वह ज्ञान का विषय ही नहीं होगा, सन्मात्र होगा। और यदि जगत का भेद प्रतीत होता है तो जड़ का भेद प्रतीत होता है, तो कल्पना से ही प्रतीत होता है। असल में जड़ वस्तु की अनेकता और जड़ वस्तु की एकता दोनों कल्पना से ही प्रतीत होती हैं। माने भेद है वह बिल्कुल कल्पना मूलक है, और यह कल्पना से मालूम पड़ने वाला है भेद है, तो सच्चा क्यों मालूम पड़ता है? अपने स्वरूप के अज्ञान से।
यदि तुम अपने को ब्रह्म जानते हो तो कल्पना से प्रतीयमान भेद सच्चा नहीं मालूम पड़ता। अतः अपने आप को पहले जान लो। यह जगत ब्रह्म में कब कल्पित है? माने काल, पहले, पीछे, बीच में, भूत, भविष्य, वर्तमान। यदि आदि, मध्य, अंत और ब्रह्म में यह देश कल्पित है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, स्थूल, सूक्ष्म, सब जगह ब्रह्मलोक से हो लेकर चींटी के बिल तक सब कल्पित है। यदि ब्रह्म में कल्पित हूँ मैं कि ब्रह्म है, अखंड है, अनादि है, अनंत है, परिपूर्ण है, अविनाशी है, जैसा कि कई लोग कल्पना से बोलते हैं, तब यह प्रश्न है कि जिस ब्रह्म का तुम निरूपण कर रहे हो वह तुम्हारे आत्मा से अन्य है कि तुम स्वयं हो। इस ब्रह्म को तुम कल्पना का विषय बना रहे हो तो यह ब्रह्म तुम्हारी कल्पना के सामने ही है कि कल्पना के पीछे बैठे हुए हो। तुम जो हो वो तुम स्वयं हो। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।